हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी। देखते हैं यहाँ पर सभी बच्चे। तो जैसा कि एग्जाम पैटर्न की बात करें कि जब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न के होंगे यहाँ पर 3 राउंड होंगे, आपके 3 चरण में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका प्री एग्जाम होगा। जब आप प्री एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपका एग्जाम क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। प्री के मार्क्स जो है आपके मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। आपके प्री में केवल आपको क्वालिफाई करना है, इतने मार्क्स लेकर आना है जिससे आपको मेंस देने का मौका मिल जाए। फिर आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस पे बनेगी, मेंस का एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम आपका मेंस एग्जाम होगा। और उसके बाद आपका एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती है चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये 3 राउंड रहेंगे जिसमें आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है, प्री एग्जाम में कैसा आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो जब आप प्री एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। जहां पर रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। आपका जो मैथ होगा वो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट होंगे, सॉरी मार्क्स होंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। इसी के साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा और समय कितना है, 20 मिनट। मतलब हर एक सेक्शन में आपको 20-20 मिनट का समय दिया है। टोटल 1 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और साथ ही साथ देख सकते हैं नो सेक्शनल कट ऑफ। यहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखा जाएगा, यहां पर ओवरऑल देखा जाएगा। मतलब किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत वीक है मान लीजिए, तो अगर उसकी इंग्लिश में नंबर कम से कम भी है और उसने मैथ्स और रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर कर लिया है और उसका ओवरऑल निकल गया है तो उसको मेंस देने का मौका दिया जाएगा। जबकि अगर वहां पर जहां सेक्शनल कट ऑफ होता है तो कई बार क्या होता है, बच्चों का ओवरऑल तो निकल जाता है और वो सेक्शनल कट ऑफ में रह जाता है, जिसकी वजह से उसको मेंस देने का मौका नहीं मिलता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यहां पर क्या है, आपका ओवरऑल कट ऑफ है। इसी के साथ जब आप प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब आपको ओवरऑल कट ऑफ निकाल लेना है, वहां के जो प्री के मार्क्स है मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद आपका होगा मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम में आपका क्या होगा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जो कि पहले भी था। इसमें क्या ऐड हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस, बस ये आपका ऐड हो गया। तो आप रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया जाता है, पर आपके जो एग्जाम वगैरह में कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिला है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं आता, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे सभी आपके रीजनिंग के ही आएंगे, जहां पर आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा। समय कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जहां पर आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा, 35 मिनट का समय मिलेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश में 40 प्रश्न होंगे, 40 नंबर का होगा, 35 मिनट का समय होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 190 आपके क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे 40 मिनट आपको टोटल समय दिया जाएगा मेंस में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपकी रहेगी यहां पर मेंस में भी। इसी के साथ यहां पर आप देखिए नेक्स्ट, यहां पर आपका तो सिलेबस क्या, यानी आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया। आपको यह पता चल गया कि इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जी आएगा, पर इसमें आएगा क्या, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, 5 नंबर तक पूछा जाता है, मिनिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। इसमें आपका इनइक्वालिटी 5 नंबर तक पूछा जाता है, 3 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं, मतलब 5 नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर बताए गए कि इतने तक आपको देखने को यहां मिलेगा। स्लॉक के क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का ही टॉपिक होता है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में है। अल्फाबेटिकल सीरीज है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी है आपका, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपके रीजनिंग में 15 से 20 नंबर तक केवल सेटिंग पजल आता है। बाकी जो आपका बचेंगे क्वेश्चन वो सब आपके बाकी टॉपिक से आएंगे। इसी में आपका लॉजिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट, अगर इन 2 टॉपिक को बढ़ा दिया जाए तो ये सिलेबस किसका हो जाएगा, आपका मेंस का। यानी ये टॉपिक किसमें आते हैं, प्री में आते हैं। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये क्या होंगे, इनको और ऐड कर दिया जाए तो बाकी टॉपिक तो आते ही हैं, बट इनको और ऐड कर दिया जाए तो किसमें हो जाएगा, ये आपका मेंस के लिए हो जाएगा। इसके साथ आप देखिए मैथ का सिलेबस क्या, मैथ में क्या पूछा जाता है आपके। तो मैथ में जब एसबीआई क्लर्क का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्स,
इसके क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो 5 नंबर तक पूछा जाता है यहां पर आपका। इसी के साथ आपको नंबर सीरीज पढ़ना पड़ेगा 5 नंबर का, और सबसे ज्यादा नंबर का आता है डीआई। डीआई 10 से 15 नंबर तक पूछा जाता है। बाकी वर्ड्स प्रॉब्लम वाले कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि 10 नंबर तक पूछे जाते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन मिलेगा, एसआईसीआई का 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज के भी 1 से 2 क्वेश्चन होंगे आपके, एज वाला टॉपिक, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये पूछा जाएगा यहाँ पर, पार्टनरशिप से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है। ये वर्ड प्रॉब्लम है कि जो आपके इसमें भी 10 से 11 टॉपिक होते हैं, इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई भी टॉपिक से पूछ सकते हैं, किसी से 2, किसी से 1 नंबर का। तो ये आपका जो सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, जो आपकी बैंकिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क में पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या आएगा, तो इंग्लिश में आप देखिए एक रीडिंग कॉम्पिटिशन आता है आरसी, ये 5 नंबर का आता है, कभी 10 नंबर का आता है। क्लोज टेस्ट 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है। पैरा जंबल 5 नंबर का आता है आपका यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द एरर आपको 5 नंबर के आते हैं, मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन 3 से 5 तक के आते हैं, वोकैब से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके जनरली आपको पढ़ना है, लेकिन इन सबको अच्छा करने के लिए मेनली क्या होता है, आपको ग्रामर आपको कहीं ना कहीं अच्छे से करना पड़ेगा, आपको रीडिंग स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है ना, द हिंदू का एडिटोरियल पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, क्योंकि मेन बैंकिंग एग्जाम में फोकस करना पड़ता है किसके लिए, वो आपकी रीडिंग स्किल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आरसी बनाने के लिए आपको क्या करना, डेली रीडिंग करना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है, पैरा जंबल के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका क्या है, ग्रामर के लिए एरर और आपकी वोकैब वाले क्वेश्चन तो आपके लिए आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेनली आपको फोकस क्या है, पूरा आपका यहाँ पर सिलेबस है वो करने कौन सा वाला है, यहाँ पर पढ़ने वाला, रीडिंग वाला है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर देखो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, तो जनरल अवेयरनेस में एक तो आपका करंट अफेयर्स, मतलब आपके पिछले 6 महीने में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं आपके। इसके साथ स्टैटिक जीके, मतलब जो आपके फिक्स क्वेश्चन होते हैं ना आपके, कि नेशनल पार्क कौन सा है आपका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, जो आपकी फिक्स चीजें होती हैं, आपके ओलंपिक वगैरह होते हैं, जो चीजें फिक्स है आपकी, है ना, तो वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। इसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस, अब बैंकिंग का पेपर देने जाए तो बैंकिंग की बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो बैंकिंग अवेयरनेस खुद में बहुत बड़ा सिलेबस है, स्टैटिक जीके खुद में बहुत काफी ज्यादा इसमें टॉपिक कवर होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस दी जा रही हैं एग्जाम्पुल बैंकिंग क्लासेस पर। तो आप हर यहाँ पर सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर सकते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग लगातार यहाँ पर क्लास चलती है, जहां पर यहाँ पर टीचर आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज आपको समझाएगा। तो अगर आप भी यहाँ पर एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पुल बैंकिंग क्लासेस को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर यहाँ पर प्रेस कीजिए, जिससे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पुल बैंकिंग क्लासेस पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपकी क्लास चल रही है, वो मैथ की क्लास भी है, इंग्लिश की भी है, जीए की भी है, रीजनिंग है, सभी क्लास चल रही है। तो आप इनको फॉलो जरूर करें, और आपका आने वाला एसबीआई क्लर्क एग्जाम है, जो बच्चों की ड्रीम जॉब होती है, क्योंकि एसबीआई पीओ आप बन जाएंगे कब, अगर आप क्लर्क भी ज्वाइन करेंगे ना, तो प्रमोशन लेके भी तो आप पीओ बन ही जाएंगे ना। पीओ एक ऐसी जॉब है एसबीआई पीओ की, जहां पर बच्चा और भी ऑलरेडी पीएनबी में पीओ का बना हुआ है, या फिर वो किसी और बैंक ऑफ इंडिया का पीओ है, तो वो भी एसबीआई का पीओ बनना चाहता है, ठीक है ना। तो अगर बंदा एसबीआई क्लर्क भी ज्वाइन कर लेता है तो प्रमोशन और पीओ तो बन ही जाएगा, मतलब एसबीआई क्लर्क बाकी क्लर्क से और भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो ये थी जानकारी, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारे आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पर। तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आएगा, जहां पर आपको एज लिमिट और बाकी सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप एग्जाम्पुल बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हो जाइए तैयार, क्योंकि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में रखने आपकी सक्सेस का आधार आ गया है आपका अपना एग्जाम्पुल परिवार। जी हाँ दोस्तों, आने वाले मंथ में एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस, एलआईसी एंड अदर इंश्योरेंस एग्जाम में आने वाली है बम्पर वैकेंसी, यानी आपके पास है इन डिपार्टमेंट में जॉब पाने का सुनहरा मौका। इसलिए आपको इन एग्जाम की स्ट्रेटेजिक एंड टॉप क्लास के लिए लेकर आ गया है एग्जाम्पुल परिवार स्पेशल बैच
आधार द फाउंडेशन, नींव आपके जीत की। इस 90 डेज स्पेशल फाउंडेशन बैच में आपको मिलने वाली है बैंकिंग एग्जाम की स्पेशलिस्ट फैकल्टी, जिनके साथ आपको मिलेंगी 275 प्लस लाइव क्लासेस, 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 200 प्लस पीडीएफ एक्सक्लूसिव नोट्स, एवरी वीक स्पेशल डाउट सेशन, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ओनली 1499 रुपीज। याद रखिए ये लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है, तो रजिस्टर करें कोर्स में, यूज करें कोड बैंक50। आज ही ज्वाइन करें आधार, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% इस बार। थैंक यू।